अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ दिन का खाना तैयार हो रहा है जी। आज हमारा इरादा है जी आलू और चिकन बनाने का। वैसे तो आप कहेंगे रोज़ ही ये खाना बन रहा है, अब यहाँ पे कुछ लोगों को यही खाना पसंद है, चिकन चिकन चिकन। गोश्त ख़त्म हुआ है, अब चिकन की बारी शुरू हो गई है। मसाला वगैरह बना लिए जी, आलू शामिल किए हैं अभी। थोड़ा सा आलू की बुनाई करेंगे और साथ ही चिकन की भी थोड़ी बुनाई करेंगे। फैमिली काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2 किलो चिकन बन रहा है इस टाइम पे, शायद शाम के लिए ना बचे। सोनिया आजकल परेशान है क्योंकि कुकिंग आराम से हो रही नहीं है, सुकून से जिस तरह होती है। मौसम आज भी बेहतर है जी काफ़ी। थोड़ी सी बुनाई करते हैं जी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, ये देखें माशाल्लाह से। हसन हुसैन और सोनिया के भतीजे वो सामने सोनिया की अम्मी की छत पे कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। अच्छा बच्चे आए हैं तो सेब बच्चों ने जो है ना नीचे नीचे से तो सारे सेब तोड़ के खा लिए। अब ऊपर ऊपर सेब हैं, कच्चा सेब है, अभी तोड़ने के काबिल नहीं नहीं है। है ना। माशाल्लाह सेब बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, फल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि नींबू खाने पकाने का कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि फैमिली ज़्यादा होने की वजह से वो अपना अपना खाना जो है ना वो बनाते हैं। शोर शराबे में फिर मैं जो है ना कुकिंग नहीं कर सकती सही तरीके से कि मैं वीडियो में शेयर करूँ। तो थोड़ी बहुत जो होती है वो कर लेती हूँ। कभी भतीजी बनाती है, कभी भाभी बनाती है, कभी बहन बनाती है। सुबह का नाश्ता भी इसी तरह, क्योंकि माशाल्लाह से 4 किलो 5 किलो आटा एक टाइम पे हम लोग गूंथते हैं। फिर उसकी चाहे पराठे हों, चाहे रोटी हो, चाहे बनानी होती है। तंदूर पे बनाते थे, तंदूर पे रोटी ज़्यादातर ये लोग खाते ही नहीं है। ये कहते हैं नहीं हमें तंदूर की रोटी नहीं पसंद, तवे की रोटी पसंद है, क्योंकि कराची में ज़्यादातर गर्म गर्म रोटी पकती है, वो खा लेते हैं। तो तंदूर की रोटी फिर आटा हम लोग वही गूंथते हैं वैसे ही। हमारी फैमिली को तंदूर की रोटी पसंद है, बाकी दूसरी फैमिलियां जो है ना वो जी तंदूर उनको नहीं की रोटी पसंद है। पसंद नहीं करती। अच्छा, ये नींबू का जायका अच्छा नहीं है, रस भी इतना नहीं होता इसमें। नहीं होता है, लेकिन अभी मौसम भी नहीं है ना, अभी तो नए नए लग रही है ना। सिर्फ बड़ा ही है ये, वो नहीं बहुत बड़ा हो तो फिर होगा ना। हमारे वहाँ जो खटियाँ खटियाँ जिसको नहीं बोलते उसी की तरह ही है, कोई इस्तेमाल तो करता नहीं है इसको। ये वो नहीं है जो यहाँ पे नीचे लगे हुए सफ़ेदा, क्या बोलते हैं इसको, वो है मेरे लिए, लग रहा तो मुझे वही है। मुझे भी वही लगा। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा जगह है ना भाई ने ना, ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है पौधों के लिए, बाकी जो जगह सारी जगह ना वो कह रहे हैं कि मट्टी ये डाल के, बजरी डाल के ना पक्की कर देंगे। मैंने बोला ये थोड़ा सा बगीचा अच्छा लगता है। तो वैसे तो हाँ, गमलों थोड़ी में, कच्ची जगह अच्छी लगती है। क्योंकि जैसे ये खुबानी लगी हुई है कुछ भी है, लेकिन ये ज़मीन पे है ना, तो ज़मीन पे ये ज़्यादा वो होती है, ज़मीन पे ज़्यादा इसकी जड़ें जाती हैं और पानी वगैरह मिलता है तो फल ज़्यादा लगते हैं। तो ऊपर जो गमलों में है, हम लोगों ने अपने घर से भी एक पौधा तोड़ के लाए हैं, वो भी बीच में हम वो लोग तो वहाँ लगाया हुआ लगाया है, है। तो इसी तरह हमारे पास वो था माल्टा, वो सूख ही वो गया। सूख ही गया क्योंकि ज़मीन नहीं थी, तो गमलों में इतना ज़्यादा उसको नमी नहीं मिलती थी, तो जगह नहीं थी, तो वो सूख ही गया। तो इस तरह ज़मीन पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे ये अनार का दरख्त अभी बीच में से अभी अनार लगे हुए थे, अभी नहीं है। तो इस तरह छोटे छोटे दरख्त अच्छे लगते हैं। चले जाते हैं जी, हमारा बुलावा है, ज़रा हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, ये बैग वगैरह देख के आप लोग ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहमान कितने ज़्यादा हैं। 1 दो 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अलावा जो भोरे पैक होके आए थे वो अलहदा थे। 8 बैग और 4 जो है ना फैमिली 4 आई है, बैग उनके 8 हैं। ये इससे अंदाजा ये लगाएं कि कपड़े कितने लेके आए हैं। और दिन में ना काम अभी तक चल रहा है, तो दिन में 2-2 सूट उनके चेंज होती हैं। तो अभी
एक फैमिली को तो निकाला है, जो भाई कल पहुंचा था रात को, वो मेरी बड़ी भाभी के अब्बू का जो गांव है। एक भी नहीं, 2 फैमिलियां गई हुई हैं। हाँ जी, 2 फैमिलियां पिकनिक पे गई हुई हैं, पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए। और फिर भी बाहर रश से हम लोग यहाँ, ये देखें दरवाज़ा बंद करके जो है ना वीडियो बना रहे हैं। ब्लॉग वाले वीडियो में दिन को डबिंग की, इसमें भी शुरू में डबिंग करनी पड़ेगी, कुकिंग भी सही तरीके से नहीं दिखा सके। आने दे सारी, चलो खा जाओ। मसला ये है ना, कुकिंग का खाना बहुत ज़्यादा बन रहा है, फिर शोर शराबा होता है। मैं अकेली नहीं बनाती हूँ, साथ मेरी भाभियाँ बनाती हैं। रोटी का टाइम था, वो बच्चे बीच में से चीख रहे थे, शोर कर रहे थे, तो वो मज़ा नहीं है ना। बर्तन हमारे पास कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ इस तरह, तो फिर हमें कुछ ब्लॉग में शेयर कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बार कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई आप लोगों की जो है ना बर्तन ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं है। खाना मैंने शुरू में बनाया है, तो वीडियो शुरू की थी, रोटी का टाइम हुआ, ये सालन तैयार हुआ तो मैं चली गई थी, तो मेरी दूसरी भाभी ने तैयार कर लिया था, रोटी वगैरह बना ली, मिस्त्रियों को खाना दिया। अभी वो छोटी वाली भाभी जो है ना अपने भाई के घर चली गई है तैयार वगैरह होके, बहन सुबह की गई हुई है अपने बच्चों को लेके। मैं, मेरी भाभी बड़ी वाली और उसकी बेटी, हम लोग यहाँ पे उनके, मेरी बड़ी वाली भाभी के रिश्तेदार है, उसके घर जा रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग भी इधर उधर निकलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने आज के ब्लॉग में दिखाया है मेन चैनल पे कि दीवार का काम चल रहा है, तो जैसे ही कल इंशाल्लाह दीवार का काम ख़त्म हो जाएगा, उसी की वजह से आज तंदूर भी नहीं जला सके, तो ये मामलात हैं थोड़े से। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मामलात बेहतर हो जाएंगे, हम लोग को भी आदत हो जाएगी थोड़ा रश में वीडियो बनाने की, तो आस्ता आस्ता जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर वीडियो। बिल्कुल सैन में जा भी नहीं सकते ना, सैन में नहीं जा सकते, क्योंकि सैन में जो है ना पर्दे बांधे हुए हैं और मिस्त्री काम कर रहे हैं। दीवार मुकम्मल हो जाए तो वो बरामदे से बाहर निकलेंगे, सैन में वीडियो भी बनाएंगे और रोटी भी बनाएंगे तंदूर पे। अभी जा रही थी तो देखिए मेरी भतीजी मुझे बोल रही है कि मैंने ये वाला नया सूट लिया है फुफो, तो अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बताना, मैं जाके ना कराची में आपके लिए ये वाला सूट लूँगी। इसके नीचे शलवार अलहदा भी मिलती है, जैसे कंट्रास्ट में ये जैसी है, और वो बिल्कुल इस तरह की प्लेन सादे कपड़े में आती है। तो मेरी भाभी बड़ी वाली बोलती है, इनका कि वो बोलेंगे कि जब भी आते हो आप कपड़े दिखाते हो, वो नया का नया सूट। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी जो कपड़े हैं ना मैंने बहुत ज़्यादा बना लिए, पहले वो पहन लूँ, इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। तो ये अभी नया लेके आई है सूट सिला के, तो कहती है कि ये नया मैं लेके आई हूँ। इसका दुपट्टा ये इसका दुपट्टा है ये। अभी हम लोग जा रहे थे तो मैं बोला चले, इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी बड़ी मजे की है, आपने अपने कपड़े जैसे ही उतारते हैं, चाहे वो गंदे हैं चाहे वो दूसरे, अपने कपड़ों को साइड पे रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, कराची वाले चले जाएंगे, उनके कपड़े तो वहाँ जाके अगर इधर उधर चले गए तो वो तो उनको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को बोलेंगे ये हमारे कपड़े नहीं है, ये उनके हैं। हाँ, वो एक दूसरे के पास ही हैं, हमारे चले गए तो फिर हमें कौन वहाँ से इतनी दूर से दर देगा आके। हमारे लिए मसला बन जाएगा कि फिर मेरे जो कपड़े हैं वहाँ पे चले जाएंगे, तो फिर मेरे, तो भी कोशिश यही करती हूँ जैसे ही कपड़े उतारे, पहले तो मैंने धो लिए थे, अब मैं कपड़े यहाँ नहीं दूंगी, इंशाल्लाह अभी अपने घर जाके दूंगी कपड़े। तो मैंने बोला चलें, जो है ना इतने बर्तन है, इतनी बड़ी परात है वो भरी हुई है बर्तनों की, और छोटी परात भरी हुई है। अभी आटा गूंदना है। आप खुद बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं जी, क्योंकि आप लोग भी ख़ानदान वाले हैं, फैमिलीज़ वाले हैं। जब जितने ज़्यादा मेहमान इतने ज़्यादा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो थोड़े बहुत मामलात मुश्किलात भी हो जाती हैं। तो जी मुश्किलात बड़ी होती है मुश्किलात। तो तस्वीर खींचता हूँ थे बे। अच्छा जी, ये कपड़े जो है ना मैं अपने बैग में रखूँ, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, एक भाभी रूठती है तो उसको बनाती है तो दूसरी रूठ जाती है ये भी काम ज़्यादा चलता है, और जन्नत के बाबा ख़ास तौर पे जो है ना सबको दिलासा और हौसला देते हैं। कल एक को रात को मनाया है मैंने और सोनिया के बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने। अभी जो है अभी एक और को मनाया है, वो दोनों मियाँ बीवी आपस में लग गए थे दरमियान वाले, तो फिर मैंने और सोनिया की बड़ी भाभी ने और सोनिया ने जो है ना, फिर हमने उनको डांटा, समझाया आप बच्चे नहीं हो, इतनी उम्र होगी, ये बच्चे माशाल्लाह से हसन हुसैन जितने उनके बच्चे हैं, लेकिन अभी भी लड़ते हैं। तो हमें ख़तरा भी था कि वो आए कहीं लड़े नहीं, और वही काम किया। वो तो उनके बच्चे ने बताया गाड़ी में भी लड़ते हुए आए हैं। तो कुछ जो होते हैं माँ बाप, आपको पता है वो उनकी लड़ाई चलती ही रहती है। अच्छा जी, दो ये उसने मुंह छुपाया हुआ है, बल्कि आपने देखा हुआ है वहाँ पे वीडियो में, कराची में दुकान पे जो बैठा होता था, बस देखा हुआ है उन्होंने। हाँ ये, और एक और जो है ना, एक और गया, वो ज़रा अपने माँ बाप के साथ गया है, वो भी वापस आएगा। ये
ज़्यादा डर जो होता है ना इन तीनों का होता है, ये मस्ती करते हैं। और दो वो ये जो दो बैठी हुई है ना, नहीं ये आजकल मस्ती नहीं कर रहे। अच्छा जी, सोनिया लोग जा रहे हैं ज़रा सा, क्योंकि दो पार्टियां गई हुई थी, तो अब सोनिया और भाभी बड़ी वो घर पे थी, अब वो भी जा रही हैं। सोनिया की अम्मी भी उनके साथ चली गई थी, तो काम वगैरह भी ख़त्म हुआ है। अभी मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है सोनिया। नहीं, यहाँ पे करीब ही जा रहे हैं। बड़ी भाभी की भतीजी है ना, उसकी शादी की हुई है, यहाँ करीब ही उसके घर जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही थी, भाभी बोल रही है चलो, जन्नत भी तैयार होगी, मैं भी तैयार हो गई। तो मिस्त्री बस वो उस सुराख से चली गई और मिस्त्री साहब भी चले गए हैं जी, दीवार यहाँ तक हुई है हमारी। तो अभी जो है ना हम लोग जरा थोड़ी देर तक घूम फिर के वापस आ जाएं, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह जो करेंगे। तो ये वाला मेरी भतीजी ने फूल लगाया था और मेरी भतीजी बोल भी रही है कि ये देखे मेरे हाथ के फूल जो है ना माशाल्लाह कितने पानी है। ये अंजीर का फूल है। अच्छा वो दरख्त है, ये अंजीर का दरख्त सब बोल रहे वही।